अस्सलाम वालेकुम फकरुल, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम ज़फ़ीर, ईद मुबारक, ईद मुबारक। नहीं, एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि रमज़ान के ख़त्म होती ही ईद की जो सेवइयाँ बनी और जो भाभी जान ने, मतलब एक अलग माहौल चल रहा है। ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारका। पीएसएल होस्ट करने वाली है पाकिस्तान। अब कोई माई का लाल ये कह दे कि हाइब्रिड करेंगे, हम नहीं आकर खेलेंगे। पीएसएल इस बार पाकिस्तान ही जीतेगी। करके दिखा दो ना, तुम ड्रामे करके दिखा दो कि नहीं पीएसएल तो दुबई में होगा, लंदन में होगा। कह दो, देखते हैं पीएसएल को कौन पाकिस्तान से बाहर लेकर के जाता है। और इस बार लिख लो ज़फ़ीर कि पाकिस्तान पीएसएल जीतेगी। फकरुल, पाकिस्तान की ही पीएसएल नहीं है और कोई कंट्री नहीं आती। एक मिनट नॉलेज रख लो, पाकिस्तान में ही होगी। लोकल मैच है, पीएसएल लोकल। पाकिस्तान की गेम है, लोकल टीमें खेलती हैं। ये सब चीज को कोई नहीं जानता है, वो लोग उतर के खेलते हैं। ये सब बकवास करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आईपीएल के लेवल के खिलाड़ी चुन चुन करके ला रहे हैं, समझ रहे हो ना तुम। वर्ल्ड लेवल पे पीएसएल अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और तुम्हारे जैसे जो पत्रकार है ना, सारा का सारा खटिया और तेल और मलाल दिखा। आवाम को ये बताओ, आवाम को ये बताने की जरूरत है कि पीएसएल कैसे इंपॉर्टेंट है। और पीएसएल आईपीएल के सामने एक शेर की तरह खड़ा है। इस पर बात करने की जरूरत है। आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आज आईपीएल में क्या हुआ देखा है? आईपीएल में मुंबई इंडियंस और केकेआर आमने सामने थे। वजीर आजम वहीं पर बैठ करके कि आज केकेआर जो है मुंबई इंडियंस को पेल देगा। केकेआर पे पैसा लगाया हुआ था इन्होंने। सत्यानाश जाए। मैंने पहले बोला वजीर आजम जो है पनौती। ये एक नया लौंडा आया मुंबई इंडियन में, नया लौंडा है। अश्विन कुमार। नहीं वो आर अश्विन थे, वो अब भी खेल रहे हैं। लेकिन ये नया लौंडा है, एकदम कच्चा खिच्चा लौंडा जो है, एकदम उतरा है मैदान में, समझे हो ज़फ़ीर। 4 विकेट सिर्फ 24 रन दे करके तोड़ दिए, पर कच्चे उड़ा दिए। बेस्ट इंडियन आईपीएल डेब्यू बॉलर का अगर है तो वो अश्विन कुमार ने करके दिखा दिया, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए। अब पूरी की पूरी जो है शाहरुख खान की टीम जो है 116 रन पे ऑल आउट, 116 रन ऑल आउट के। और इसके बदले में जब मुंबई इंडियंस उतरी है, रोहित शर्मा अभी वही चल रहा है उनका, आए गए रोहित शर्मा का चल रहा है। लेकिन सिर्फ 2 विकेट खोने के बाद 121 रन। सूर्य कुमार यादव वही पगलामू वाले शॉट्स। वजीर आजम कहते हैं मतलब किधर भी घुसेड़ करके बैट किसी के पिछवाड़े से कुछ। सूर्य कुमार यादव। भाभी कह रही है बहुत लंबा है सूर्य कुमार। भाभी जान को बोला ईद का मौका है, अभी छोड़ो, रहने दो, मैं क्या ही बोलूं। और उनके होंठों पे मतलब सेवइयाँ थोड़ी लगी हुई थी। मैंने धीरे से जा करके भाभी जान के होंठों को, भाभी जान की, तो फकरुल क्या कर रहे हो? मैंने बोला भाभी जान थोड़ी वहाँ पे लगी हुई है सेवइयाँ। तो फिर वो मुस्कुरा के, ये चलता रहता है, ये सब बीच बाद में चलता रहता है। अच्छा ये देखो तुम कि आईपीएल की जब से शुरुआत हुई है, इस बार की आरसीबी जो है, रॉयल चैलेंजर्स, वो एकदम अलग लेवल पे नजर आ रही है, टॉप पे। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, विराट कोहली जिस मूड में नजर आ रहे हैं कि मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर आरसीबी इस बार जो है आईपीएल का खिताब जीत ले। इस पर वजीर आजम की दिल की धड़कनें और तेज बढ़ गई, दमा उनको आने लगा, पिछवाड़े से अलग अलग तरीके की आवाजें निकलने लगी। तो उनको दवा दे करके उनको पानी से गटकाया। तब वो बोले कि विराट कोहली के नाम से ही उनको कुछ प्रॉब्लम है उनको। विराट कोहली जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ खेल देता है, उससे वजीर आजम को निजी तौर पे प्रॉब्लम है। खैर, लेकिन जो सच है वो सच है। तुम पता ही है ज़फ़ीर की मैं सच को किसी के भी सामने छिपाने की कोशिश नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि आरसीबी इस बार जो है पेल देगी और आईपीएल अपने नाम कर भी लेगी। लेकिन हम
परेशान है अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से। क्यों? ये जावेद मियांदाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी को एक अच्छे कोच की जरूरत है, एक ऐसे कोच की जरूरत है जो शाहीन आफरीदी को ये बोले कि बेटा अब तुम रिटायर हो जाओ। बताओ, इस तरीके की बात होनी चाहिए। हमारे स्टार बॉलर शाहिद आफरीदी के दामाद, इसके बारे में जावेद मियांदाद इस तरीके की बात कर रहे हैं कि एक कोच ऐसा लाओ जो इसको बोले कि बेटा तुम रिटायर हो जाओ। अब वजीर आजम खफा नजर आए, लेकिन जावेद मियांदाद से उनकी आपस की कुछ रिश्तेदारी है जिसकी वजह से वो भी खामोश रह गए और मुझे कहा कि इस बात को ज़्यादा हवा मत दो, ज़्यादा बढ़ाओ मत, मैं जावेद से जाके खुद ही बात करूँगा। अभी इनकी आपस की बात है, इतने बड़े सीनियर क्रिकेटर है यार, ऐसी बातें करनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है मार्केट में, लोग क्या बोलेंगे। खैर, ये सारी बातें हो रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स का एक अलग ही माहौल चल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के हालात ये हो चुके हैं, जफीर, ये हालात हो चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स से कि राजस्थान रॉयल्स जैसे टीमों से भी वो हार रही है। थाला का भाला, उसकी धार खत्म हो गई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स से जिस दिन थाला निकल गया उस दिन चेन्नई सुपर किंग्स की थाली भी खींच ली जाएगी। कौन है फिर उसके बाद? तो उनके घुटने में चोट है, बेचारे दौड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन थाला सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के फैन की इज्जत बचाने के लिए अब भी मैदान में उतर रहे हैं, अब भी अपनी जान लगा करके खेल रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट है, लेकिन फिर मेरा दिल ये भी कहता है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर अब मेंटोर का काम करे, जफीर तुम तो बहुत बड़े फैन हो यार, तुम धोनी मेंटोर का काम करेंगे तो भी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी एक नए प्लेयर को जानने। लेकिन छोड़ो ये चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच की बातों में, हम दोनों आपस का रिश्ता क्यों खराब करें। खैर, बिरयानी भिजवा दी है, नहीं चिकन कम था तो हड्डियां ज़्यादा मिलेंगी, खा लेना। और ईद के टाइम पे मतलब कभी कुछ तुम भी भिजवा दिया करो, ईदी ही भिजवा दिया करो, वो भी नहीं होता तुमसे। हाँ, खबर वो भैया आ रहा। बीसीसीआई ने क्या कहा है कि ये जो आईपीएल में जितने मैच हो रहे हैं इसमें हर डॉट बॉल पे 500 पेड़ लगाए जाएंगे, हर डॉट बॉल पे। इस आईपीएल में डॉट बॉल भी जबरदस्त पड़ रहे हैं। जब से पेड़ वाला ये जब वादा कर दिया है तो डॉट बॉल पे डॉट बॉल हो रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि बीसीसीआई ने कह दिया कि 500 पेड़ लगाएंगे हर डॉट बॉल पे। अब कम से कम ये मान के चलो कि 2 महीना का मैच है, अब 2 महीना में 60 दिन होते हैं। 60 दिन अगर कंटिन्यू मैच चल रहा है और एक मैच के भी हिसाब से अगर हम लें तो 60 मैचेज ऐसे हो गए। वीकेंड में 2-2 मैचेस ये संडे वनडे को खेल रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखें तो कम से कम 70 से 80 मैचेस खेले जाने हैं। हर मैच में अगर यार छोड़ो मैथ, अब तो हम यही सोच रहे कि इतने पेड़ लगाएगा कहाँ यार बीसीसीआई। इतने सारे पेड़ जो कह रहा है कि यार तुम मैथ लगाओ, हिसाब किताब लगाओ, एक तो बीसीसीआई की बात समझ में नहीं आती। सिराज के बारे में रोहित शर्मा ने कहा था कि सिराज जो है डीएसपी सिराज खान, ये पुराने बॉलों से बॉलिंग नहीं कर सकते। इन्हीं का विकेट खा गया पुराने बॉलों से। आईपीएल में पेल गए सिराज खान रोहित शर्मा को। चल रहा है रोहित शर्मा का दिन भी, ऐसा नहीं है कि वो क्या ही करें, अब क्या ही बात करें। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे आईपीएल मैच हो रही है, आज का जो स्कोर हुआ है, भाभी जान कह रही है ये पूरे टीम का स्कोर था कि किसी ने अकेले मार दिया इतना। मैं बोला भाभी जान आपको क्रिकेट में कभी अकेले में बैठ के बताऊंगा, वजीर आजम के सामने बताने की हिम्मत नहीं है क्योंकि ये 10 बातें खुद ही अपना ऐड कर देंगे। तो भाभी जान मैं आपको आराम से कभी फुर्सत में बैठ करके आपको आईपीएल के नियम समझाऊंगा, कानून बताऊंगा। तब तक वजीर आजम कहते हैं फखरू मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वो क्यों भला? क्योंकि इनके केकेआर में पैसे डूब गए। फिर जा करके हॉस्पिटल में जैसे तैसे इनको घसीट करके ले गए हैं हम लोग, वहाँ इलाज हुआ है, फिर से ये बच गए। अब बच गए हैं, अगला मैच फिर देंगे। एनीवे, फिर से एक बार ईद मुबारक सभी भाईजानों को और भाभी जानों को प्यार।